नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। भगवान राम लंबे समय बाद अपने घर जा रहे हैं। उनके स्वागत और उनकी प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार सभी लोगों को है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान राम के लिए आंदोलन करने वालों में जो कार सेवक शामिल थे, उन्होंने भगवान राम के लिए क्या कुछ किया है। कार सेवक छुपकर जहां तहां रहे, पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन कार सेवक जय श्री राम का जाप करते रहे। और आज इस ऐतिहासिक दिन और राम मंदिर आंदोलन के पल को याद कर सभी कार सेवक भावुक नजर आ रहे हैं, लेकिन आज उन्हें खुशी है कि अब उनका सपना पूरा होने जा रहा है। आज हम आपको ऐसे ही कार सेवक की बातों को सुनाएंगे जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से काफी खुश हैं और उनकी यादें उस आंदोलन की आज ताजा हो गई है। बहुत ही आनंददायक क्षण है ये। हम समझते हैं कि पिछले 500 वर्षों की तपस्या का, संघर्ष का यह परिणाम है और सभी हुतात्मा कार सेवकों का बलिदान का यह परिणाम है। मैं अपने आप को इसलिए भाग्यशाली समझता हूँ कि इस आंदोलन से संबंधित जितनी भी प्रकार की गतिविधियाँ हुई, जितने भी प्रकार के आयोजन हुए, उस सभी में हमें एक कार्यकर्ता के नाते, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते उसमें शामिल होने का हमको मौका मिला था। और इस अवसर को मैं भगवान का अनुग्रह मानता हूँ, भगवान की कृपा मानता हूँ कि उस आंदोलन में हम शामिल हुए जिसका प्रतीक्षा हिंदू समाज पिछले 500 वर्षों से कर रहा था और आज वो क्षण हम लोगों के सामने उपस्थित है। राम जन्मभूमि आंदोलन में धनबाद जिले के निरसा के रहने वाले गणेश मिश्रा भी शामिल हुए थे। अब वह श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने से काफी खुश हैं। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा उनके जीवन की सबसे रोमांचकारी पल होगा। ऐसे ही और कई कार सेवक हैं जो अपने उस पल को याद कर खुश होने के साथ साथ भावुक भी हो गए हैं। ऐसे में उस वक्त की अयोध्या और अब की अयोध्या में क्या अंतर है, ये बताया है गणेश मिश्रा ने। अंतर केवल इतना ही था कि शासकीय उदासीनता के कारण यह जो अयोध्या आज दिखाई दे रही है, उस समय की अयोध्या के बारे में बस इतना ही केवल कहना है कि वहाँ विकास नाम का कोई चीज नहीं था। सरकार बड़ी उदासीन थी वहाँ पर, और वहाँ के जो मठ और मंदिर थे आज जो है, सरकार किसी तरह से, सरकार नहीं, वहाँ के साधु समाज के लोग किसी तरह से उस मंदिर और मठ का रक्षा कर सकते थे। समाज का सहयोग से थोड़ा बहुत वहाँ जो दर्शनार्थी जाते थे, जो भगवान का पंचकोशी परिक्रमा होता था अयोध्या जी का, जो 84 कोशी परिक्रमा होता था, वो भी सरकार के अहंकार के कारण रोक दिया जाता था, क्योंकि यह हवाला दिया जाता था कि ये यदि यात्राएं होंगी तो तनाव पैदा होगा और हिंदू और मुस्लिम में वैमनस्यता पैदा होगी। जब कार सेवक भर गए तो ये हुआ कि ताला मांगने लगे। गर्ग जी ने कहा तो हमने 2-3 ताले दिए तो एक इसमें बंद हुआ, मंदिर में बंद हुआ। मंदिर के ताले निकाले क्योंकि जंगले उंगले में भी ताला बंद होता था ना, निकाल के दे दिया। उन सब में ताला नहीं बंद था, तो उसको जो है अब ताला भी नहीं बंद था और ऐसे देखने से दिखता भी था, तो पता लग गया तो उसको तोड़ दिया। मंदिर में ताला बंद था तो उनको समझ में, और ये लोग तो सांस खींच लिए थे। ये जो हमारी सीढ़ी धरी है, इसको ऐसे बेड़ा करके इसमें भी लटके हुए थे जैसे चमगादड़। हजारों की संख्या में कार सेवकों को गिरफ्तार किया गया और उन सब को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। 1990 के उस साल को याद कर क्या बोले कार सेवक, वो भी सुनिए। देश का वातावरण कुछ ऐसा था कि उस समय की सरकार ने, जो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, वो कार सेवकों को वहां जाने से रोकती थी। तो हम लोग ये चाहते थे कि इस स्थान पर गिरफ्तारी नहीं हो, हम कार सेवा करने के लिए वहां पहुंचे और वहां जो विवादित ढांचा है, उस विवादित ढांचे के स्थान पर भव्य रामलला का मंदिर बनाने हेतु जो कार सेवा की जा सके, उस स्थान पर हम पहुंच सके। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर किसी तरह से यहाँ से अयोध्या की ओर जाना चाहते थे और हम लोग वहाँ गए। जाने के पश्चात मुगल सराय के स्टेशन पर, जो आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से जाना जाता है,
उस स्थान पर हम लोगों की गिरफ्तारी हुई और हजारों की संख्या में कार सेवक उस दिन गिरफ्तार हुए। वहीं राम मंदिर के इस आंदोलन में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या रही, राम मंदिर के आंदोलन में इसको लेकर भी गणेश मिश्रा ने अपनी बातों को रखा है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। हमारा वोट बैंक कैसे बढ़े और इसलिए समाज की इच्छा, साधु संतों का संकल्प और विश्व हिंदू परिषद तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उस समय की जो भूमिका थी उसको एक अलग तरीके से समाज के सामने प्रस्तुत करने का कोशिश किया जा रहा था और उसमें भारतीय जनता पार्टी को भी पूरे तौर पर लपेट करके इस प्रकार का कोशिश किया जा रहा था कि ये लोग केवल सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के आधार पर ही काम कर रहे हैं, अर्थात इस देश में एक विभाजनकारी शक्ति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन होना एकदम उल्टा था। भगवान राम का मंदिर बनता, भगवान राम की मर्यादा के अनुरूप होता और उसमें राजनीतिक दलों की एक अपना सहयोगात्मक रोल होता, लेकिन दुर्भाग्य से हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल नहीं हुआ। बहरहाल जिन कार सेवकों ने राम जन्मभूमि आंदोलन में लाठियां खाई, जेल गए और अपनी जिंदगी में इस पल का इंतजार करते रहे कि आखिर कब प्राण प्रतिष्ठा होगी, अब वो पल आ गया है। कार सेवकों की अब ये चाहत है कि सरकार प्रत्येक कार सेवक को परिवार सहित श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का अवसर प्रदान करे ताकि वो अपने सपनों को अपनी आंखों से देख सके। तो मेरे साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।